जो अपने मन को जितना दूसरों के हित में लगाता है वह उसे उतना ही अधिक पाता है, और जो अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करता वही संसार में सबसे अधिक सम्मानित होता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम उदारता और दूरदर्शिता। पुस्तक परिचय। अपनी रुचि, इच्छा, मान्यता को ही दूसरे पर लादना, अपने गज से सबको नापना, अपनी ही बात को, अपने ही स्वार्थ को सदा ध्यान में रखना अनुदारता का ही चिन्ह है। अनुदारता पशुता का प्रतीक है। मनुष्य जीवन को सफल व उन्नत बनाने वाले अनेकों गुण होते हैं, जैसे सच्चाई, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, साहस, दया, क्षमा, परोपकार आदि। इनमें से कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनसे वह व्यक्ति स्वयं ही लाभ उठाता है। उदारता एक ऐसा ही महान गुण है। मनुष्य के संकल्प की सफलता उसकी मानसिक शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। अतएव जो व्यक्ति उदार विचार रखता है उसके संकल्प सफल होते हैं, उसका मन प्रसन्न रहता है, वह सभी प्रकार की परिस्थितियों में शांत रहता है, उसका स्वभाव भी अच्छा रहता है और वह जिस काम को हाथ में लेता है उसको पूरा करने में समर्थ होता है। पुस्तक से कुछ प्रश्न। उदारता क्या है? दूरदर्शिता क्या है? उदारता और दूरदर्शिता का परस्पर क्या संबंध है? किसी व्यक्ति को गलत बताना या उसके स्वभाव में काट छांट करना कहाँ तक उचित है? हम अपने शत्रुओं की संख्या कम कैसे कर सकते हैं? मित्रों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन कैसे व्यक्ति थे? उन्होंने अपने स्वभाव को कैसे बदला? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो कुछ महान पुरुषों का उदाहरण देते हुए उदार और दूरदर्शी व्यक्तित्व के लाभ हमें बताती है। पुस्तक के कुछ अंश। अपने स्वभाव को उदार रखो, अनुदार मत बनो, दूरदृष्टि से विचार करो, ऐसा करने से चित्त पवित्र होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव उदारता और परोपकार का होगा वह हर तरह की परिस्थिति में उसके लिए कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेगा। यह तो सभी जानते हैं कि उदारता, सहायता, दान आदि की श्रेष्ठता का निर्णय कम या अधिक परिणाम से नहीं होता, वरन उसकी भावना से होता है। जिस मनुष्य में अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें सुव्यवस्थित करने की जितनी शक्ति होती है वह अपनी परिस्थिति जन्य समस्याओं को हल करने में उतना ही समर्थ होता है। अंग्रेजी कहावत है, समान पंखों के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा ही व्यक्ति मिल जाता है। हम सदा अपने ही जैसे व्यक्तियों को अज्ञात जगत में आकर्षित करते हैं और दूर दूर से हमारे जैसे व्यक्ति संपर्क में आ जाते हैं। उदारता का संबंध केवल भौतिक पदार्थों तक ही सीमित नहीं है, वरन विचारों की उदारता का उससे कहीं अधिक है। संकीर्ण विचारों का मनुष्य यदि उदारता का व्यवहार करेगा तो उसके द्वारा बहुत थोड़े व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति परिवार, जाति, धर्म, देश आदि अनेकों सीमाओं से घिरा रहता है, जिनके कारण उनकी उदारता का स्रोत थोड़ी दूर तक जाकर सूख जाता है। किसी के गुणों में दोष देखना अथवा किसी के गुणों से जलना ही असुरता है। भगवान राम न तो किसी के गुणों में दोष देखते थे और न किसी के गुणों से जलते थे। राम भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। संकीर्णता मानव स्वभाव का बड़ा दोष है। मनुष्य एक सामाजिक जीव है और उसका जीवन तभी सफल माना जा सकता है जब वह दूसरे लोगों को अपना सहयोग और सहायता प्रदान करे। पुस्तक के कुछ बिंदु। उदारता और दूरदर्शिता। उदारता एक महान गुण है। गरीब व्यक्ति भी उदार हो सकते हैं। दूसरों के दोष मत ढूंढिए। संकीर्णता मनोमालिनी की उत्पादक है। धार्मिक अनुदारता के दुष्परिणाम। आश्रितों के प्रति उदारता। परिस्थितियों को दोष देना व्यर्थ है।